हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहां से पढ़ाई करने का, यहां से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 का हिंदी और इसमें कर रहे हैं हम वर्कशीट्स। यस स्टूडेंट्स, और वर्कशीट आज हम कौन से पार्ट की करेंगे? पार्ट 14 की, 1 4 14, जिसका नाम क्या है? चकई के चकदुम। याद आया आपको? ये बहुत ही एक छोटी सी कविता थी, चकई के चकदुम। उसमें गांव का वर्णन किया गया है। याद आया कि गांव की मड़ैया पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फूल चुनेंगे बगिया में से, कागज की नाव बनाएंगे, है ना? तो इस छोटी सी कविता में हमने ये पूरा गांव का वर्णन किया गया था और वो हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आज पार्ट तो नहीं पढ़ने वाले, हम वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्कशीट हम क्यों करते हैं? ताकि हमको पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना, तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। राइट? चलो, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखो। यहां पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। आपको उनके अर्थ बताना है, उनका मतलब बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा शब्द है मड़ैया। गांव की मड़ैया, है ना? तो मड़ैया क्या होती है स्टूडेंट्स? मड़ैया का मतलब होता है मिट्टी की दीवार। ठीक है, गांव में छोटी छोटी सी मिट्टी की दीवार बना देते हैं एक खेत को दूसरे खेत से अलग करने के लिए। तो मड़ैया मतलब मिट्टी की दीवार। क्या होता है मड़ैया मतलब? मिट्टी की दीवार। ठीक है, मिट्टी की दीवार। ओके, समझ गए आप? क्योंकि पाठ में मड़ैया शब्द आया है तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। मड़ैया मतलब मिट्टी की दीवार। ओके, चलो, दूसरा शब्द है ग्वाले। ग्वाले क्या होते हैं? जो गायों को पालते हैं, जो गायों को चराने जाते हैं, तो गायों को रखने वाले, उनको हम क्या बोलेंगे? ग्वाले। ठीक है, तो क्या होता है ग्वाले मतलब? गाय की देखभाल करने वाले। ठीक है, गाय ग्वालन। ठीक है, गाय की देखभाल, जो गाय की देखभाल करते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्वाले। ठीक है, नैया। नैया मतलब नाव। नैया रे नैया, नैया रे नैया। ओके, तो नैया मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नाव। ठीक है, नौका। ओके, फुलवा। फुलवा मतलब फूल। ठीक है स्टूडेंट्स, फुलवा मतलब फूल। तो आपको इन शब्दों का मतलब अब समझ में आ गया। मड़ैया मतलब मिट्टी की दीवार, ग्वाले मतलब जो गाय की देखभाल करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ग्वाले। ठीक है, नैया मतलब नाव, नाव। ठीक है, फुलवा मतलब फूल। ओके, तो ये शब्द का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। ओके, चलो आगे बढ़े अब स्टूडेंट्स, प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहां पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। चलो उनके उत्तर दे देते हैं जल्दी जल्दी। गांव में क्या होती है? गांव में क्या होती है? मड़ैया। अभी हमने यहां पे देखा ना, मड़ैया। तो गांव में क्या होती है? मिट्टी की मड़ैया। तो गांव में क्या होती है? गांव में होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स? गांव में मड़ैया। ओके, गांव में होती है मड़ैया। क्या होती है गांव में? मड़ैया माने मिट्टी की दीवार। ठीक है, तो गांव में क्या होती है हमारे पाठ के अनुसार? मड़ैया, गांव की मड़ैया। याद आया? चलो अब आगे देखते हैं। ग्वाले के पास क्या है? ग्वाले क्या करते हैं? जो गाय की देखभाल करते हैं। तो ग्वाले के पास क्या है? ग्वाले के पास है गाय। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्वाले के पास है गाय। ठीक है, ग्वाला मतलब ही वो होता है जो गाय की देखभाल करता है। ठीक है, चल अब आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, नैया या नाव किस चीज की बनी है? अब हम आपकी जो कविता है उसमें जो नाव है वो किस चीज की बनी है? कागज की नाव। किस चीज की नाव बनी है? कागज। ओके स्टूडेंट्स, किस चीज की नाव बनी है? कागज की नाव चलाए हम, है ना? तो कागज की नाव, किस चीज की नाव? कागज की नाव।
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। बगिया किस चीज की है? बगिया किस चीज की है? फूलों की बगिया। बगिया होती ही फूलों की है, ठीक है, तो किस चीज की बगिया है? फूल की बगिया। ओके, चलो अब स्टूडेंट्स प्रश्नों के उत्तर तो हमने सारे दे दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ग्वालों के पास गाय होती है, बगिया फूलों की है, गांव में मड़ैया है, ठीक है। अब देखो, रिक्त स्थान भरो। यहां पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, ऊपर शब्द भी दिए गए हैं, आपको शब्द, सही शब्द चुन के खाली स्थान पर लिखना है, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? ग्वाले, नैया, फूल, दूध और खेल, ठीक है। चलो पहला वाक्य पढ़ते हैं। कागज की क्या है? नैया। तो कागज की क्या बनाना चाहते हैं? कागज की नैया। ओके स्टूडेंट, चलो। डैश की गैया। किसकी गैया? ग्वाले की गैया। किसकी गैया? ग्वाले की गैया। ओके स्टूडेंट्स, कागज की नैया, ग्वाले की गैया। डैश पिए हम तुम। क्या पिए हम तुम? दूध पिए हम तुम, ठीक है, तो दूध पिए हम तुम, राइट। चलो, डैश चुने हम तुम। क्या चुने हम तुम? फूल चुने हम तुम। कहां से? बगिया से। तो डैश चुने हम तुम, फूल चुने हम तुम। ओके, तो ये भी हमारा हो गया, फूल चुने हम तुम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डैश खत्म भैया। और आखिरी में क्या बोला कवि ने? खेल खत्म भैया। माने फूल भी चुन लिए, कागज की नाव भी चला ली, गाय का दूध भी पी लिया, और आखिर में खेल खत्म भैया, ठीक है। तो आखिर में आ जाएगा आपका खेल, ठीक है। तो ये हमारा रिक्त स्थान पूरा हो गया। कागज की नैया, ग्वाले की गैया, दूध पिए हम तुम, फूल चुने हम तुम, खेल खत्म भैया। ओके, तो ये रिक्त स्थान हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। चलो, प्रश्नोत्तर हो गए, रिक्त स्थान हो गए, शब्दों के अर्थ भी लिख लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे देखो, कविता से हम तुम से जुड़ी गतिविधि लिखो। कविता में क्या क्या ऐसी चीज थी जो लेखक है वो हमसे, हम तुम से क्या करवा रहा है? जैसे फूल चुने हम तुम, याद आया। उसके बाद क्या था? दूध पिए हम तुम। उसके बाद कागज की नैया चलाए हम तुम। और क्या था? बताओ जल्दी से सोच के। चलो, पहला मैम लिख देती हैं, कागज की नैया चलाए हम तुम। कागज की नैया। किसकी नैया? कागज की नैया चलाएं हम तुम, ठीक है। दूसरा क्या चीज है? दूध पिए हम तुम, माने दूध पीना। एक तो कागज की नैया चलाना, दूसरा दूध पीना, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो रहा था? कागज की नैया चलाई, दूध पिया, फूल चुनना, बगिया से फूल चुनना, ठीक है। उसके बाद और बताओ, एक हो गया कागज की नैया, दूध पीना, फूल चुनना, और कौन कौन से ऐसे जो हम तुम वाले काम हो रहे थे? खेल खत्म करे हम तुम, और सोचो 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 जल्दी। चकई के चुकदुम, चकई के चकदुम, और कागज की नैया का काम हो गया, फूल चुनने का काम हो गया, दूध पीने का काम हो गया। उसके बाद गांव की मड़ैया पर चले हम तुम, है ना। तो 3 जो गतिविधि है वो मैम ने लिख दी है, कागज की नैया चलाना, दूध पीना, फूल चुनना। बाकी 2 जो गतिविधि हैं वो आपको लिखनी है और मैम को कमेंट करके जरूर बताना है कि बाकी 2 गतिविधि में पाठ में से क्या आएगा। आपकी कविता में ही लिखा है, ठीक है। 3 चीज मैम ने लिख दी, बाकी 2 चीज मैम को आपको बतानी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पर्यायवाची शब्द लिखो। अब स्टूडेंट्स, पर्यायवाची क्या होता है ये तो आपने पहली बार सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। जैसे कि आप अपनी मम्मा को क्या बोलते हो? मम्मा। कोई मम्मी भी बोलता है, कोई मां भी बोलता है, मतलब एक ही है, मतलब आपकी मां, लेकिन मां के अनेक शब्द हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं पर्यायवाची, माने एक शब्द के ही, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स फूल, अब फूल का ही हम ऐसे शब्द लिखेंगे जिनका मतलब भी फूल होता हो। तो क्या होगा फूल का पर्यायवाची? फूल का पर्यायवाची होगा सुमन। ठीक है, सुमन मतलब भी होता है फूल, कॉमा, और फिर होता है कुसुम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फूल के पर्यायवाची शब्द दो कौन कौन से हो गए? कुसुम और सुमन। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिए। नाव, नाव मतलब नाव में बैठ के गए कहीं भी आप, तो नाव को अपन बोलते हैं नौका। क्या बोलते हैं? नौका। ठीक है, नौका। और जलयान, जल का यान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नौका मतलब भी नाव, जलयान मतलब भी नाव, तो ये होता है पर्यायवाची। राइट, इन्हीं शब्द मतलब इसी शब्द की मतलब एक अर्थ वाले शब्द, मतलब उनका अर्थ भी वही निकलेगा जो इस वाले शब्द का निकलेगा। जैसे फूल, फूल मतलब फूल, सुमन मतलब भी फूल, कुसुम मतलब भी फूल, नाव, नौका मतलब भी नाव, जलयान मतलब भी नाव। ठीक है, अब आता है गाय। तो गाय का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ जल्दी से। एक तो गौ माता है ना, हम धेनु भी बोलते हैं गाय को, तो गाय का मतलब होगा धेनु, और गौ, गौ माता। ठीक है, धेनु और गौ माता। ठीक है, अब दूध, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? दूध का पहला पर्यायवाची होगा पै, पै। ठीक है, प और य, पै, पै माने कोई भी पीने वाली चीज, तो दूध को हम बोलेंगे पै। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम? दुग्ध। क्या बोलेंगे? दुग्ध, दुग्ध, द आधा ग और द, दुग्ध। ठीक है, तो पै और दुग्ध। ठीक है, उसके बाद है मां, हमारी मां, तो मां का पर्यायवाची क्या होगा? एक तो माता, ठीक है, माता और अम्मा, माता और क्या होगा? अम्मा। ठीक है, उसके बाद है पिताजी, तो पिताजी का पर्यायवाची क्या होगा? पिताजी को और क्या क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। पिताजी को बोलते हैं बापू, बोलते हैं ना, और पिता। ठीक है, तो ये होते हैं पर्यायवाची। ओके स्टूडेंट्स, इन शब्दों का समान शब्द है ना, इनका भी जो अर्थ इनका निकलता है, इन शब्दों का भी वही अर्थ निकलता है, बट सिर्फ नाम अलग अलग हैं। ठीक है, पिताजी, बापू, पिता, मां, माता, अम्मा, दुग्ध, पै, दुग्ध, दूध, पै, दुग्ध, गाय, धेनु, गौ माता, नाव, नौका, जलयान, फूल, सुमन, कुसुम। ठीक है, तो ये होते हैं स्टूडेंट पर्यायवाची, जिसका समान अर्थ निकलता है। ठीक है, एक जैसा अर्थ। ओके, तो आज हमने नई चीज सीखी, पर्यायवाची शब्द। ओके, चलो, तो ये आप इन सब के पर्यायवाची आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है यहाँ पे? अलग वस्तु पर गोला लगाओ। देखो, हर एक लाइन में कुछ शब्द लिखे हैं, आपको उन शब्दों को पढ़ना है, इनमें से जो सबसे अलग शब्द है उस पे गोला लगाना है। जैसे पहला पढ़ते हैं, कागज, कागज आपको पता है, किताब, कागज और किताब एक जैसे हैं, किताब कागज से ही बनती है, पेन, हम पेन से किताब कागज पे लिखते हैं, टेबल। अब इन सब में अलग क्या है? सोच के बताओ। कागज, किताब, पेन, टेबल। टेबल तो कुछ भी हो सकती है, खाने की टेबल, खड़े होने की टेबल, ठीक है, बहुत सारी टेबल। तो अलग क्या होगा? सोचो सोचो, टेबल। यस स्टूडेंट्स, देखो कागज एक जैसा है, किताब एक जैसी है, पेन एक जैसा है, तीनों से हम लिखने पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन टेबल जरूरी नहीं है हमारी पढ़ाई की टेबल हो, खाने की टेबल भी हो सकती है ना, तो सबसे अलग होगा टेबल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब दूसरा देखो, गुलाब, गुलाब का फूल, आलू, गेंदा, कमल। अब इसमें अलग क्या होगा? सोचो, गुलाब फूल है, आलू सब्जी है, गेंदा फूल है, कमल फूल है, तो अलग क्या हुआ? सब्जी। तो आलू पे गोला लगा दो। ठीक है, जूते, पहनने वाले जूते, कुर्ता, साड़ी, पगड़ी। अब देखो, कुर्ता पहना जाता है, साड़ी भी कपड़ा है और पगड़ी भी कपड़ा है, तो कुर्ता, साड़ी और पगड़ी कपड़े के बने होते हैं, तो सबसे अलग क्या हुआ? जूता। घर, रहने का, महल,
कार, झोपड़ी। अब देखो, घर में रहते हैं, महल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन सबसे अलग क्या हुई? कार, क्योंकि यह है गाड़ी। समझ गए आप? तो ऐसी एक्सरसाइज माने ऐसा अभ्यास भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। मतलब अलग को गोला लगाओ या अलग करो, तो इनमें से जो सबसे अलग था हमने उस पर गोला लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पंक्तियों की सही क्रम में संख्या लिखो। ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी जो पाठ, आपकी जो कविता है चकई के चकदुम, उसी में से ली गई है। हमें क्या करना है? इसका सही क्रम लिखना है कि कौन सी पंक्ति पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आएगी। चलो, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। ठीक है, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया, पार करे हम तुम। तो सबसे पहली पंक्ति क्या होगी बताओ? ये वाली दो पंक्तियां है ना, कागज की नैया पार करे हम तुम। तो पहली हो जाएगी हमारी चकई के चकदुम, दूसरी हो जाएगी कागज की नैया पार करे हम तुम। उसके बाद कौन सी वाली लाइन आएगी? फुलवा की बगिया। तो तीसरी हो जाएगी चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। उसके बाद पांचवी हो जाएगी चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, छठी हो जाएगी खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। ठीक है, तो हमने इन पंक्तियों को जो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे हैं उनके क्रम लिख दिए। ठीक है, अच्छे से अब हम इनको क्रम के साथ पढ़ते। चलो, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया, फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया, आओ चले हम तुम। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी कविता आपकी किताब में है वो आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये भी हमारा हो गया। तो यहां पे खत्म होती है हमारे इस पाठ की वर्कशीट। हमने क्या क्या किया? हमने शब्दार्थ भी करे, हमने प्रश्नों के उत्तर दिए, हमने पर्यायवाची भी लिखे, हमने रिक्त स्थान भी भरे, हमने अलग शब्द पे गोला भी लगाया और हमने कविता को एक बार दोहराया भी। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कर लेना ताकि कहीं भी पाठ में से प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे पाओ। ओके, तो ये पूरी वर्कशीट आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट्स, क्लास 1 पे क्लिक करो, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट ओपन होंगे। हिंदी पे जाओ, हिंदी रिमझिम बुक पे जाओ, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स मिलेंगे और आपको मतलब सारे चैप्टर मिलेंगे। उनके नीचे सबसे आखिरी में आपको हर चैप्टर की वर्कशीट भी मिलेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको स्टूडेंट्स? यहाँ पे किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय।